हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए और बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको मिस बिल्कुल नहीं करना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना बच्चे, एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन मैं बना रही हूँ एग्जैक्टली वही आए नहीं, लेकिन वही क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आएंगे, मतलब हल्का सा उसका स्टेटमेंट चेंज होगा। क्योंकि क्वेश्चन कुछ नए तो नहीं आ जाएंगे, जो चैप्टर्स है उसी से आएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, जो भी क्वेश्चन है बढ़िया से पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है। पेशेंस रखकर चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज का। Gene of which codes for a pair of contrasting trait are known as? Contrasting trait दिखाने वाले जो जीन्स है उनको हम क्या कहते हैं? Contrasting trait का मतलब होता है बच्चे, Contrasting trait का मतलब होता है जो एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग टाइप्स दिखाए। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है और उसके दो टाइप, जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, है ना। अगर स्किन कलर एक कैरेक्टर है तो डार्क, लाइट, एल्बिनो, नीग्रो। समझ में आ रही है बात? तो अगर एक ही कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दिखाए या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखाए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाए, तो वैसे कंडीशन को या वैसे जीन्स को हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एलील्स। क्लियर है? तो एलील्स क्या होते हैं? एलील्स आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट गिविंग जीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर स्टडीड बाय मेंडल? कितना पेयर मेंडल ने पढ़ा था? तो बच्चे 7 पेयर पढ़ा था। टोटल 14 है, लेकिन पेयर में कितने? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े हैं मेंडल ने। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर कंसिडर्ड इन द क्रॉस इट इज कॉल्ड। बोल रहा है सिर्फ एक ही पेयर, एक ही जोड़ा अगर कंसिडर करेंगे और क्रॉस बनाएंगे, एक ही कैरेक्टर लेकर उसके एक ही जोड़े को लेकर हम लोग क्रॉस बनाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, नॉट सिंगल क्रॉस। कुछ नहीं होता सिंगल। नेक्स्ट आते हैं मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो। मेंडल का मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या था? जब भी रेशियो पूछेगा ना और वहां पे लिखा नहीं है जीनोटाइप या फिनोटाइप, तो फिनोटाइप ही होता है समझो। ठीक है, तो 3:1 इज द मोनोहाइब्रिड मेंडल्स रेशियो। बोल रहा है क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव। हाइब्रिड और रिसेसिव के बीच में, हाइब्रिड का मतलब क्या? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव का मतलब क्या? स्मॉल टी ऐसे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब F1 जनरेशन को क्रॉस कराना है उसके पेरेंट वन से, पेरेंट वर्ग के कौन? रिसेसिव वाले से, तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट आते हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाज रीडिस्कवर्ड बाय। मेंडल के एक्सपेरिमेंट किस किसने रीडिस्कवर किया था? ये तीनों साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डेवरिस, ई वॉन टस्माक एंड कार्ल कोरेन। तीनों ने, ऑल ऑफ दीज तीनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:3:1। डाई हाइब्रिड पूछ रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर। फ्लावर कलर जो मिराबिलिस जलापा का, ओ मिराबिलिस जलापा का जो फ्लावर कलर पिंक आया है, ये क्या शो करता है? आना चाहिए था रेड, आ गया पिंक। क्या शो किया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन व्हेन रेड स्किन वाला, मतलब कैपिटल आर वाला एनिमल को क्रॉस कराया गया व्हाइट स्किन, यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट स्किन वाले एनिमल से, तो उसका मतलब क्या है? कैपिटल आर को क्रॉस कराए कैपिटल डब्ल्यू से, बिकॉज डब्ल्यू इज नॉट रिसेसिव। अगर रिसेसिव होता तो हम उसको स्मॉलर लिखते, है ना। लेकिन W इज नॉट रिसेसिव, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ R। तो क्या हो गया? दोनों डोमिनेंट क्या बन गए? कोडोमिनेंस। और कैसा कलर आया? रोअन कलर आया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें से कौन सा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में, ह्यूमन मेल में? टेस्टिस। काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आ रहा है। इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट किसके डिवीजन से बनते हैं? जेनरेटिव सेल के डिवीजन से।
यहाँ पर आप देखो पॉलन में वेजिटेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल दो में टूटता है और बनता है मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमेट. दिस इज जेनरेटिव सेल. नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन ओव्यूलेशन होता है? तो ये तो एनसीईआरटी लिखती है 14th डे. अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली मानेंगे 14th डे मतलब कि कब, तो 12 से 16 दिन के बीच में, क्योंकि हर फीमेल का अलग अलग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अलग अलग में एस्टिमेशन 12 to 16 माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ ह्यूमन इज. ह्यूमन के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स. बिकॉज कंडीशन क्या हो गया? n. प्राइमरी 2n, सेकेंडरी फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, n हो गया. फिर सेकेंड मियोसिस होगा, स्पर्मेटिड्स बनेगा, n ही रहेगा कंडीशन. तो 23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट. कोकोनट जो है एडिबल पार्ट क्या है कोकोनट का? एंडोस्पर्म है. फटाफट देख रहे हो मैं कितनी सारी स्लाइड्स लेकर आई हूँ आपके लिए, हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड्स लाई हूँ, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट आता है, द स्कार अटैचमेंट ऑफ द फ्रूट टू द सीड. यहाँ पर याद रखो, फ्रूट से अगर सीड जहां पर अटैच है वो एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस एरिया को कहते हैं हम लोग हाइलम. क्या कहते हैं हम लोग? हाइलम. ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस का टेम्परेचर जो है इज हाउ मच लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट आते हैं, एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ. जो एक्रोसोम स्पर्म में प्रेजेंट है बच्चे, स्पर्म में हमारा जो एक्रोसोम प्रेजेंट है ये किसका मॉडिफिकेशन है? गोल्जी अपैरेटस का या गोल्जी बॉडी का यहाँ पे मॉडिफिकेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट. इनमें से कौन फीमेल गैमेटोफाइट है? गैमेटोफाइट का मतलब जहां फीमेल गैमेट रहेगा. फीमेल गैमेट की बात नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात है. तो कहाँ रहता है? एम्ब्रियो सैक में. ठीक है, next question, the layer of anther which provides nourishment to the development pollen. developing pollen को nourishment कौन दे रहा है? tapetum. and it is very very important question, very very important question है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के सेल जो है उसमें 24 क्रोमोसोम्स है. ठीक है, कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम है. तो कितने क्रोमोसोम होंगे गैमेट्स में? देखो बच्चे, एंडोस्पर्म इक्वल्स टू 3n इक्वल्स टू कितना? 24. गैमेट कितने होते हैं? गैमेट्स इक्वल्स टू n इक्वल्स टू क्या? 24 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 8. गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम? 8 क्रोमोसोम्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड. एल्ब्यूमिनस सीड में फूड कहाँ स्टोर है? एंडोस्पर्म में स्टोर है, बिकॉज एल्ब्यूमिनस का मतलब एंडोस्पर्म है. लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन. लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिस में. टेस्टिस में भी कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या काम है लेडिक सेल्स का? पहले बताओ तो मुझे, कमेंट डाउन करो. लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या है? कितना पढ़ रहे हो मैं भी देख रही हूँ. लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स लिख कर दिखाना है कमेंट में. आते दूसरा, द सेल्स ऑफ टेस्टिस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ को कौन नरिशमेंट देता है? तो यहाँ पर बोल द सेल्स ऑफ टेस्टिस है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है. द सेल्स ऑफ टेस्टिस विच प्रोवाइड, यहाँ पर ऑप्शन में आपको सर्टोली सेल्स होने चाहिए थे बच्चे. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होने चाहिए थे? सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स ही क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को कौन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? सर्टोली सेल्स. नेक्स्ट आते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट. कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है? याद रखो, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है पेरी. पेरी सिक्रीट करता है. P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, E फॉर एस्ट्रोजन, R फॉर रिलैक्सिन, I फॉर इनहिबिन. ठीक है,
ये चारों हार्मोन्स निकालता है। सबसे ज्यादा क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स मोर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स, और चार स्पर्मेटिड से चार स्पर्म्स, चार स्पर्मेटिड से चार स्पर्म्स। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा 2n, प्राइमरी था, ये हमारे सेकेंडरी हो गए n, और ये स्पर्मेटिड और ये स्पर्म्स। तो कितने स्पर्म्स बन गए? 4 स्पर्म बने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following structure antrum is present? किस स्ट्रक्चर में एंट्रम प्रेजेंट होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि एंट्रम क्या है। एंट्रम जो है एक क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि या क्रिसेंट मून लाइक कैविटी है, जो कि आपको ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड एज एंट्रम, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। कहाँ देखने को मिल रही है? ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिल रही है ऑफ ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which of the following antibody is found in abundance in the colostrum? कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG, IgA, IgM, IgE और IgA। IgA होता है कोलेस्ट्रम में, और IgG कहाँ? प्लेसेंटा में होता है। ठीक है, प्लेसेंटा से पास करता है। नेक्स्ट आते हैं, पेरिस्पर्म इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पेरिस्पर्म का मतलब क्या? पेरिस्पर्मिक सीड्स वैसे सीड होते हैं जिनमें न्यूसेलस रह जाता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस रह जाता है। तो न्यूसेलस रहने वाले सीड्स को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, किस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है? एम्पुला एंड इस्थमिक जंक्शन में, एम्पुला एंड इस्थमिक जंक्शन में होता है क्या? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट the structure which provide vascular connection between fetus and uterus, मदर के यूट्रस और फीटस के बीच में vascular connection कौन बना रहा है? हीमोकोरियल प्लासेंटा। ह्यूमन के प्लासेंटा का नाम क्या? हीमोकोरियल प्लासेंटा। तो हमारे पास आता है प्लासेंटा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट Which of the following is not water pollinated? यहाँ पे बोल रहा है कौन water pollinated नहीं है। मतलब pollination में ये भी याद करना है आपको examples कौन कौन से है, because water pollination में आपको 3 examples पढ़ाए गए हैं, Zostera, Vallisneria और Hydrilla। तो वो 3 example तो आपको दिख रहे हैं। कौन example नया है? Cannabis। Cannabis क्या है बच्चे? Cannabis आपने drugs में पढ़ा होगा। Cannabis एक plant, जिसको हम लोग hemp plant भी कहते हैं। तो यहाँ पर cannabinoids में आ जाता है cannabis। ठीक है, ये हो गया water pollinated नहीं है, लैंड में रहने वाला प्लांट है। नेक्स्ट आते हैं, A mature angiospermic embryo sac, embryo sac कितने सेल का है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस। रट जाओ इसको, रट जाओ। क्यों रट जाना है? बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 से कि कितने सेल कितने न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक होता है। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आते हैं, स्पोरोपोलिन इन फाउंड इन। स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन इज द टफेस्ट केमिकल जो कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है आउटर एनवायरनमेंट से टू द पोलन। अब पोलन का सबसे आउटर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, तो आउटर पार्ट का नाम क्या? एक्साइन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ जाइगोट ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन के जाइगोट में कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ट्रांसफर टू द फलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इन जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या बच्चे? गैमेट, जिफ्ट नहीं है सॉरी गिफ्ट है, गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट बोल रहा है। गैमेट कहाँ होते हैं? गैमेट क्या होते हैं? स्पर्म और ओवम गैमेट है। तो इनमें से क्या चीज को करेंगे गिफ्ट से? गिफ्ट का प्रोसेस पे क्या करेंगे? तो गैमेट को फलोपियन ट्यूब के अंदर डालना है। अब गैमेट कौन है इनमें से? आप बताओ मुझे, गैमेट कौन है? सिर्फ एग ही है ना, ये गैमेट थोड़ी, ये गैमेट थोड़ी, ये तो फ्यूजन ऑफ गैमेट है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल जोश के साथ रहेंगे बच्चे।
हार नहीं मानेंगे, पूरी आखिरी तक जाएंगे हम लोग। वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दुनिया का सबसे पहला नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन सा है? तो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में आता है सहेली, एंड इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड आईयूडी? नॉन का मतलब है जिसमें मेडिकेशन नहीं है, हॉर्मोन्स नहीं है। कौन से आईयूडीज होते हैं? इसमें आता है लिपेज लूप। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे एक मैं क्वेश्चन इसमें बना दूं, पूछा जाए कि कौन सा ऐसा आईयूडी है जो कि कॉपर रिलीजिंग है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर टी। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन? लुइस ब्राउन। ठीक है, कहाँ? इंग्लैंड में हुई थी। दुनिया का दूसरा सेकंड जो टेस्ट ट्यूब बेबी वो कौन है? सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी इज कानुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। तो इंडिया की पहली और वर्ल्ड की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी है कानुप्रिया अग्रवाल। क्लियर? नेक्स्ट, the number of secondary spermatocytes required to produce 400 sperms। देखो बच्चा, ध्यान से देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी, ओहो बड़ा गड़बड़ इंसान है यार ये। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये है क्या? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? n नंबर के होते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इक्वल टू, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इक्वल्स टू क्या होता है? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इक्वल्स टू होते हैं 2 स्पर्म। एक से कितने स्पर्म बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है आपसे कि 400 स्पर्म बनाने के लिए कितना स्पर्मेटोसाइट लगेगा? तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 400 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 200। ठीक है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, तो 400 स्पर्म कितने से बनेंगे? 400 स्पर्म बनेंगे डिवाइडेड बाई 2 करके, बन गए 200 से। आते एड्स कैन बी अर्ली डायग्नोज बाय, एड्स को अर्ली डायग्नोज कौन कर सकता है? एड्स कैन बी अर्ली डायग्नोज बाय एलाइजा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नोन एज, इंसेक्ट से पॉलिनेट हुए हुए फ्लावर को क्या कहते हैं? एंटमोफिली। बर्ड से हुए हुए को ऑर्निथोफिली, एनिमोफिली एयर से हुआ, हाइड्रोफिली वाटर से हुआ। याद रखो ये सारी चीजें। The gap between two menstrual cycle is roughly, दो menstrual cycle के बीच में कितना गैप? याद रखो बच्चे, एनसीईआरटी कहती है 28 प्लस माइनस 2 डेज। 28 प्लस माइनस 2 डेज, इसका मतलब क्या? या तो 26 या तो 30, या तो 26 या तो 30। यस, ऑप्शन में कौन सा क्लोज दिख रहा है आपको? 30 क्लोज दिख रहा है, टिक कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है, Which of the following is tested by amniocentesis? amniocentesis प्रोसेस से क्या क्या चीजें टेस्ट की जा सकती है? तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो से उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, जिसमें एम्ब्रियो के कुछ सेल्स होते हैं और उस सेल के क्रोमोसोम को हम स्टडी करते हैं कि सेल सही है, एम्ब्रियो का हेल्थ सही है, क्रोमोसोम सही है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होता है, एम्ब्रियो का हेल्थ भी और सेक्स भी डिटरमाइन हो सकता है, बिकॉज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम के हिसाब से पता चल जाएगा ना। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा यूज होता है इंडिया में? आईयूडीज। नहीं बच्चे, कॉन्डम नहीं है, आईयूडीज है, याद रखेंगे। बच्चे टिक करके आ जाते हैं, गलत। अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ? एमटीपी का मतलब क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एबॉर्शन। कब तक एबॉर्शन सेफ है? सेफ है ये 12 वीक्स तक। अबॉर्शन कब तक सेफ है? 12 वीक्स तक सेफ है। और लीगल कब तक है? लीगल है ये बताओ आप लोग 24 वीक्स तक। समझ में आ रही है बात? तो मतलब 6 महीने तक लीगल है और 3 महीने तक सेफ है एमटीपी। नेक्स्ट आता है, द मोल परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन आर डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 30। व्हाट विल बी द मोल परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन द डीएनए? साइटोसिन ऑफ द डीएनए। अब साइटोसिन में कितना होगा? देखो बच्चा,
ए का हो गया 30%। अब क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ए इक्वल्स टू टी होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो 30 ये तो ए प्लस टी 30 अगर हो गया तो जी प्लस सी क्या होगा? तो जी प्लस सी बचा, कितना बचा यहाँ पर 60 माइनस कर दो, बचा 40। 100 में से माइनस कर दो 60, बचा 40। ठीक है, और अगर ये 40 में जी 40 और सी 40, जी और सी 40 एंड जी इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पर क्या होगा 20%। टिक कर लो 20%। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसलेशन से क्या बनता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है डीएनए से, नहीं नहीं, आरएनए से प्रोटीन बनाने को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो क्या बनता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्लास्टिड्स में, मतलब क्लोरोप्लास्ट में, और कहीं नहीं। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, वायरस, अमीबा, लाइसोसोम। क्या टिक करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोई भी बोलता है ना वायरस में सर्कुलर डीएनए नहीं होता है, वायरस में सिंगल लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, Who coined the term mutation? Very important, बहुत सारे जगह से क्वेश्चन आ रहा है। ये ह्यूगो डीवरिज, ह्यूगो डीवरिज नाम के साइंटिस्ट ने म्यूटेशन की बात कही थी, उन्होंने ही म्यूटेशन थ्योरी दिया था। नेक्स्ट आते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंटेन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the distance between two strands of DNA? डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में, डीएनए का दो स्ट्रैंड और उनके बीच का एरिया कितना? इसको बोलते हैं 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नेक्स्ट, यूरासिल प्रेजेंट, यूरासिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट, एन एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर फ्रॉम न्यू डीएनए स्ट्रैंड, नए डीएनए स्ट्रैंड से क्या बोल रहे थे? एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ आरएनए, कौन सा एंजाइम आरएनए को हटाता है और क्या करता है? आरएनए प्राइमर को हटाता है और डीएनए का स्ट्रैंड रखता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आरएनए के प्राइमर को हटाता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन का है, याद रखो, एंजाइम्स याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डीएनए इज अप A is a polymer of nucleotide which are linked to each other by 3' to 5' phosphodiester bond. To prevent polymerization of nucleotide, which of the following मॉडिफिकेशन वुड बी चूज? बोल रहा है एक न्यूक्लियोटाइड्स को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने से कौन रोक सकता है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने से कौन रोक सकता है? इसको जुड़ने से रोक सकता है आपके 3 का OH ग्रुप, कार्बन नंबर 3 का। कार्बन नंबर 3 देखेंगे, 1 2 3 4 5, या तो 5 से अटैच होगा या तो फिर अटैच होगा कहां से? 3 से। अगर हम 3 ग्रुप का OH उड़ा दे, 3 ग्रुप का OH उड़ा दे तो क्या होगा? वो दोनों आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while analyzing the DNA of an organism a total number of इतना न्यूक्लियोटाइड्स were found। ठीक है भाई, जिसमें से एडेनिन 29% है, ग्वानिन 17% है, साइटोसिन 32% है और थाइमिन 17% है। अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो ऐसा कभी कंडीशन नहीं होता, बिकॉज A इज ऑलवेज इक्वल्स टू T, मतलब अगर A 29 है तो T को भी 29 होना चाहिए था, और अगर G 17 है तो C को भी 17 होना चाहिए था। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है भाई, नहीं है ना? यहाँ पे क्वेश्चन क्या आंसर में आपको क्या क्या ऑप्शन दिया है? इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, नहीं। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, हाँ बिल्कुल सही। डबल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं। क्यों नहीं भाई, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इतना पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, है कि नहीं? बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर सपोर्ट डैश इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सा इवोल्यूशन दिखा रहा? होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या? ओरिजिन सेम लेकिन डाइवर्जेंट हो गया, है ना, अलग अलग चला गया।
मतलब ओरिजिन एक है, एक एंसेस्टर से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और फंक्शन अलग अलग हो रहा है। मतलब कौन सा इवोल्यूशन है? डाइवर्जेंट, डाइवर्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड वाज, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड कौन? ऑस्ट्रालोपिथिकस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन का थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड था? नेचुरल सिलेक्शन, एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज, जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है ये किसने प्रपोज की है? चार्ल्स डार्विन ने। चलो चलो चलो, नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये बात किसने बताई थी? किस थ्योरी में था स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस? द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन। देखो डार्विन 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 भरा हुआ है डार्विन। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल? फॉसिल की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है भाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट वाज द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल्स? निएंडरथल्स की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी, बहुत ज्यादा थी, तुम लोग के पास कम है। नेक्स्ट आते हैं, the bioactive molecules produced by fungus Trichoderma polysporum which acts as immunosuppressant agent. immunosuppressant agent कौन है? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए तभी दिया जाता है जब हम लोग कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं ताकि इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिफोर बेकिंग ऑफ लोफ, लोफ बनाने से पहले बबल इनसाइड द ब्रेड कंटेन्स, बबल्स जो रहते हैं उसमें क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, मिल्क से कर्ड कौन बनाता है बच्चे? आपको तो पता है, लैक्टोबैसिलस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पैरामीशियम नहीं है, एनाबेना भी करता है, नॉस्टॉक भी करता है और एजोटोबैक्टर भी करता है। ये दोनों के दोनों क्या है? साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, तो ये लोग तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। The conversion of milk to curd increase its nutritional value due to vitamin B12. दूध में उतना नहीं है लेकिन कर्ड में विटामिन B12 ज्यादा है। एनसीईआरटी लिखती है कर्ड इज rich in vitamin B12. Next, the symbiotic relationship between fungi and root of higher plants, ये क्या बच्चे? माइकोरीजा। माइकोरीजा में क्या है? जिम्नोस्पर्म्स अपने रूट के साथ रखते हैं किसको? फंगस को, ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़िया से हो सके। नेक्स्ट आते हैं, बायोएक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे बोल रहा है बायोएक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या रोल दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देखो, साइक्लोस्पोरिन ए अभी पढ़े थे, इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, मिल गया हमको आंसर। मिल गया कि नहीं? एक अगर सही जान लो, आपको बाकी आए ना आए चल जाएगा। दिख रहा है? एक या दो सही होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग आसान होता है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, बाकी कुछ और नहीं पढ़ेंगे। पढ़ ले क्या? पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी का हो गया 4। इसके बाद आते हैं हम लोग स्टैटिन। स्टैटिन क्या है? ये लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये हमारा रिमूवल ऑफ क्लॉट करता है और लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द अल्कोहलिक सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो बिना डिस्टिलेशन का प्रोड्यूस होता है? दो ही होता है, वाइन और बियर। वाइन और बियर जो है ये बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के ही क्या हो जाते हैं? दिए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं, नॉट खिलाए पिलाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, थकना नहीं है मगर एनर्जी भी तो चाहिए। पानी में एनर्जी नहीं है, पानी आपको अच्छा लगता है, थ्रस्ट मिटाता है और आपको बूस्ट करता है कि भाई फिर से काम करना शुरू करो। और पानी पीते रहना, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का बढ़ा रहना चाहिए। पानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल को कंसंट्रेट करके रखता है और दिमाग सही से काम करेगा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज। मैन में क्या करता है? स्पोरोजोइट, ऐसा स्पिंडल शेप का रहता है, तुम कहते हैं स्पोरोजोइट।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाय, एलिफेंथियासिस किससे कॉज होता है? एलिफेंथियासिस कॉज्ड बाय वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ लिविंग बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी। बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर आर फॉर्म्ड इन, बेनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर कब होता है? ट्यूमर मतलब कैंसर, याद रखोगे। किससे हो रहा ट्यूमर? कैंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है बच्चे, ये प्रोड्यूस किससे हो रहा है? ईस्ट की बॉडी से निकाला जाता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट, निकोटिन इज फाउंड इन, निकोटिन किस में पाया जाता है? टोबैको में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैरिजुआना ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, मैरिजुआना किससे निकल रहा है? कैनबिस सैटिवा से, मैरिजुआना कैनबिस सैटिवा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, में से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? सिफिलिस, सिफिलिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, which of the following is an antibody against allergy, allergy के against कौन सा antibody? याद करो याद करो याद करो, IgE, IgE antibody allergy के against काम करता है। next, which cells infected by HIV, HIV से कौन से cells खराब होते हैं? मैक्रोफेज नंबर 1, दूसरा टी हेल्पर सेल्स, तो टी हेल्पर सेल्स को टिक करेंगे। अगर मैक्रोफेज नहीं है तो टी हेल्पर सेल, अगर मैक्रोफेज है तो मैक्रोफेज पहले, ठीक है। नेक्स्ट, enzymes used in cutting of DNA at a specific site, DNA को एक specific site palindromic sequence से कौन कट करता है? restriction endonuclease। next question, TI plasmid is found in, TI plasmid किससे निकाला गया है? Agarobacterium tumefacium से निकाला गया है। PCR साइकिल कंप्लीट्स इन, PCR साइकिल में क्या क्या होता है? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, यहाँ पे कहेंगे ऑल ऑफ these। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, DNA molecules constructed by joining other outside the cell, natural or synthetic segments of DNA molecule is capable of replication in the living cell is, कौन सा DNA बाहर निकल गया और काट छाट कर दिया तो क्या DNA बन गया? rDNA। R का फुल फॉर्म क्या? रिकॉम्बिनेंट DNA। नेक्स्ट, the genetic engineering, in genetic engineering the commonly used vector, सबसे commonly used vector कौन है? प्लाज्मिड, प्लास्टिक नहीं, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉज इन आ डीएनए स्ट्रैंड, क्या डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है? अच्छा, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को क्या करता है? कट आ स्पेसिफिक साइट, बिल्कुल ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लैगिंग पीसेस, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, नहीं नहीं नहीं, है ना? क्या होगा? कट, कट करता है एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एट अ स्पेसिफिक साइट। नेक्स्ट, Which one of the following is used as a biofertilizer, बायोफर्टिलाइजर के तौर पर कौन यूज किया जा रहा है? बताओ आप लोग। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, तो राइजोबियम बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है? जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो उन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वाज इंट्रोड्यूस कमर्शियली इन इंडिया, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन था? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज बीटी कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड, सबसे पहला यहाँ पे प्लाज्मिड कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड कौन है? PBr 322, मैंने आपको बताया है, इसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम में है ना। नेक्स्ट आते हैं, गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन राइस में क्या भर दिए थे? कौन सा जीन? कैरोटीन, जो कि क्या बना रहा था? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज क्लिनिकल
जीन थेरेपी फर्स्ट यूज फॉर, सबसे पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी किस लिए यूज किया गया था? SCID, सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, द रूल्स मेड टू रेगुलेट आवर एक्शन इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड आर कॉल्ड, सो क्या कहते हैं? बायो एथिक्स, बायो पेटेंट, बायो वेलफेयर, बायो पायरेसी, बायो पायरेसी, नहीं, बायो एथिक्स, बायो एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर इज, पिरामिड ऑफ नंबर क्या हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है? या तो अपराइट या तो इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, या तो सीधा या तो उल्टा। पिरामिड ऑफ नंबर कौन हमेशा सीधा होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट आते हैं, हु प्रपोज, propound the rule, proposed, PO, ठीक है चलो, who propound the rule of 10% of the energy in ecosystem, 10% of energy flow किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। इसने क्या बोला? पूरे इन्वायरमेंट में सिर्फ 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, बाकी 90% कहाँ? एटमॉस्फेयर में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेस्पिरेशन के फॉर्म में बाहर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन फूड चेन हर्बीवोर्स आर, फूड चेन में हर्बीवोर्स क्या होते हैं? फूड चेन में हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्या होते हैं ये लोग? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स सबसे पहला आता है, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर जो सड़ाने गलाने वाले होते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ pyramids are, how many times, types होगा, types not times, क्या यार, थोड़ा तो सही करो, how many types, कोई बात नहीं, हो जाती है, इंसान से गलती होती है बच्चे, ठीक है। How many types of pyramids are there, कितने तरह के पिरामिड्स होते हैं? 3, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी सोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में एनर्जी सोर्स कौन है? ग्रीन प्लांट, सन, एटीपी, शुगर, कौन है? कौन एनर्जी दे रहा है? प्लांट दे रहा है ना? हाँ, मारूंगी थप्पड़ी अभी, सन होगा, सन ही तो प्लांट, प्लांट जो है एनर्जी किससे ले रहा है? प्लांट एनर्जी ले रहा है अपने सन से ले रहा है एनर्जी भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा? मैन मेड इकोसिस्टम एक्वेरियम, एक्वेरियम इज द मैन मेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द मैक्सिमम बायोमासेस आर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड, सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? रिवर में मिलते हैं, फ्लोइंग एरिया या फ्लो करने वाले चीजों में मिलते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी एंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू, एनर्जी कैसी, किसके थ्रू एनर्जी इकोसिस्टम में आता है? प्रोड्यूसर्स के थ्रू, प्रोड्यूसर्स के थ्रू, यही प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, है ना। सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू एटीपी। आते हैं हम लोग, एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल इज, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है कंज्यूमर लेवल में? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है हम लोग, हाँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर नोन एज, इंटर, आपस में कनेक्टेड फूड चेन्स को हम क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को कहते हैं फूड वेब, ठीक है, याद रहेगा, फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा अपराइट होता है? ऑलवेज अपराइट, इट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, हार नहीं मानना है, अभी तक हम लोग लगे हुए हैं, बस हमारा खत्म ही होने वाला है, लेकिन बढ़िया से सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड डेटा बुक वाज क्रिएटेड बाय, रेड डेटा बुक किसने क्रिएट किया है? IUCN ने क्रिएट किया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
टाइगर इज नॉट फाउंड इन, इनमें से कहां टाइगर पाए नहीं जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, गिर में, रैंथमबोर में और सुंदरबन में। देखो बच्चे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि रैंथमबोर में टाइगर मिलते हैं, है ना, लेकिन ठीक है, चलो एनसीईआरटी लिखती है तो लिखती है, रैंथमबोर में टाइगर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाउ मेनी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स आर फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कितने इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स? 3 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कितने हैं इंडिया में? 3 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, 5 जून को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, किस बायोस्फीयर रिजर्व के किस जोन में ह्यूमन की एक्टिविटी को लिमिट कर दिया गया है, नहीं जाने देते हैं, कोर रीजन पे, ठीक है, कोर रीजन पे। अच्छा, और अलाउड है? नहीं नहीं है, आर अलाउड है, बफर में बच्चे, बफर में अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कोर में अलाउड नहीं थे, बफर में अलाउड है। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स है? 106, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 106 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the Earth Summit on Biodiversity held in 1992? 1992 में कहां पर हुआ था? अर्थ का सबमिट ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन है भैया फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? एडवर्ड जेनर, चार्ल्स डार्विन, अर्नस्ट हैकेल और एडवर्ड विल्सन। कौन होंगे? एडवर्ड विल्सन, ठीक है। नेक्स्ट, माइकोरिजा शोज, माइकोरिजा क्या दिखा रहा है? ये म्यूचुअलिज्म दिखा रहा है, प्लांट्स और प्लांट के रूट्स और फंगी दोनों साथ साथ रह रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, सिम्बायोटिक, एक इसको दे रहा है वाटर एब्जॉर्ब करके, एक दे रहा है इसको खाना, ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, dN/dt equals to Rn equation is applicable to dash population growth। dN/dt equals to Rn कौन सा है? R का मतलब b minus d, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये किसका है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, ठीक है। वही उसका क्या हो जाएगा? dN/dt equals to Rn ब्रैकेट में k minus n divided by k, k क्या था? कैरिंग कैपेसिटी, आएगा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इफ अ स्मॉल फिश स्टिक, अगर एक छोटी सी फिश स्टिक हो चुकी है शार्क के नीचे बॉटम में, तो वो, और उससे वो खाना जो भी शार्क खा रहा है, वो खाना उसको भी मिल जा रहा है, तो वो कौन सा रिलेशनशिप है शार्क और फिश का? क्या शार्क को कोई हेल्प है? कुछ नहीं, शार्क के पीछे है तो है, लेकिन फिश को है, हाँ है। शार्क को कोई यहाँ पे नुकसान है? नहीं है। क्या करेगी छोटी फिश? कुछ करेगी? नहीं करेगी। तो शार्क जीरो में है, ना बेनिफिट ना उसको कुछ घाटा हो रहा है, वेयर स्मॉल फिश क्या हो रहा है? प्लस में है। वो जीरो प्लस वाला कौन था? कमेंसलिज्म, जीरो प्लस वाला कमेंसलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट? इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं है? तो लाइट नहीं है, प्लांट भी है, हर्बीवोर्स भी है और बैक्टीरिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आई गेस दिस विल बी द लास्ट। द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऐसा होता है, ऐसा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है, जे शेप का एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज लॉजिस्टिक। कैसा शेप का है? एस शेप का है, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही सारे मैंने मेहनत करके क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। भैया अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ, हमारे साथ जुड़े रहो और अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड करो, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो अब हमारे साथ रहोगे नहीं, रहोगे क्या?
बिल्कुल नीट के लिए रहना है भाई। तो नीट की प्रैक्टिस करने के लिए भी तैयार रहना, बिकॉज अब हम लोग नीट के भी कंटेंट्स लेके आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।